मित्रों नमस्कार। बांका जिले के राजौन प्रखंड और यहाँ एक विद्यालय है, उच्च विद्यालय सिंघनान। यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं कीर्त्यानंद पोद्दार जी। आज हम इनसे बात कर रहे हैं और इनके विशेष अनुभव को आप भी जानिए और इनका विशेषता आपको बता दें कि अभी अभी बीपीएससी द्वारा प्रधानाध्यापक पद के लिए परीक्षा ली गई थी, उसमें सर चयनित हुए और विशेष बातें सर से बात करते हैं। सर प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। सर अभी जो हेडमास्टर की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की सर, तो बहुत कम ही सर इसमें अभ्यर्थी चयनित हो सके। शायद पूरे बिहार में 6000 सीट थी और मात्र 6421 मात्र 400 ही विद्यार्थी पास कर सके। 421 और अगर बांका जिले की बात करें तो यहाँ कितने लोग उत्तीर्ण हुए थे सर आप लोग? प्रधानाध्यापक की परीक्षा में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी प्रधानाध्यापक हेतु, उसमें से 421 चयन हुआ है संपूर्ण बिहार स्तर पर, जिसमें से बांका जिले से 8 पास किए हैं। मात्र 8। और कितने शिक्षक परीक्षा दिए होंगे? 13,055 परीक्षार्थी। और अपने बांका जिला में? बांका जिला से 210 के लगभग। 210 में 8 ही सिलेक्ट हुए। 8 लोग सीटें खाली रह गई। सीटें खाली रह गई। 421 में से 370 की ज्वाइनिंग होने जा रही है। तो ये पूरे बिहार लेवल पे? ये पूरे बिहार लेवल पर है। तो अभी जैसे कि आपका कोई जिस बांका में जिले में से आप हैं, तो किसी भी जिले में जा सकते हैं आप? हाँ, प्रमंडल स्तर पर प्रमंडल का चयन हम लोग के लिए कर लिया गया है। प्रमंडल स्तर पर हम किसी भी प्रमंडल में जा सकते हैं। 1 से 9 प्रमंडल का चयन दिए हैं, प्राथमिकता दिए हैं, जिसमें से मैं 3 प्रमंडल का प्राथमिकता दिया हूँ, भागलपुर प्रमंडल, मुंगेर और पूर्णिया। ठीक है, फिर 8-9 प्रमंडल का प्राथमिकता दे दिया गया है। सर बहुत से विद्यार्थी पास नहीं कर सके और आप पास किए, निश्चित रूप से आप विशेषता लिए हुए सर, कैसे विशेष तैयारी की थी ये बताइए। चलिए, सबों की शुभकामनाएं हैं हमारे साथ। ठीक है, कुछ खास बात नहीं, थोड़े से के लिए डिस्क्वालीफाई हुए हैं। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स था, इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको लेकर के थोड़े से के लिए बच गए हैं। ठीक है, ये एक टफ एग्जामिनेशन तो था ही। ये आईएएस से अधिक टफ परीक्षा था। नेगेटिव मार्किंग ऊपर से 5 ऑप्शन, कई 5 ऑप्शन और फिर कई ऐसे बिंदु था उसमें जिसके चलते वो उसकी कठिनाई लेवल आईएएस से कहीं ज्यादा लेवल था उसका कठिनाई स्तर, यूं कहा जाए। और आपने तैयारी के लिए विशेष क्या किया? कुछ तो किया होगा सर। मैं व्यक्तिगत बात बताऊं कि मैं पठन पाठन में सब दिन अच्छा रहा, ठीक रहा। 2004 में मैं गुड्स गार्ड की परीक्षा प्रथम स्थान मेरा आया था, जो कि गोरखपुर से। ठीक है, आंख में डिफेक्ट के चलते उस परीक्षा में मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं कर पाया। फिर रेलवे की कई परीक्षाएं मैंने उत्तीर्ण किया है, फाइनल तक उत्तीर्ण किया है। आंख के चलते आंख में 6/6 नहीं है, जिसके चलते मैं उस नौकरी को नहीं कर सका। फिर अंततः 2014-13 में गुवाहाटी वाला भी जो है टीए पास किया था मैंने, जो कि उसमें भी नहीं जा पाया, आंख के चलते नहीं जा पाया। तो पठन पाठन में सब दिन लगा रहता हूँ। परीक्षा की तैयारी करते रहे सर, प्रतियोगी परीक्षा के लाभ आपको अभी मिला। अभी जो है हाई स्कूल के बाद मिडिल स्कूल के स्कूलों का शायद प्रधानाध्यापक पद के लिए परीक्षा होने जा रही है, उन टीचरों के लिए कुछ बताइए सर आप। शिक्षक वृंद से मेरी आग्रह है और सलाह है कि वे अपने जिस काम के लिए लगे हुए हैं उस काम में तन्मयता से अगर लगे रहेंगे, पठन पाठन में ध्यान देंगे, पढ़ाने से न सिर्फ आपका व्यक्तित्व ठीक होता है, आपका जानकारी लेवल बना रहता है और समाज में और अंततः जो है आपका व्यक्तित्व अनुकरणीय रहता है। इसलिए मैं खुद भी अपनाया हूँ। आज मैं 9 साल से प्रभारी प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय सिंघनान कर रहा हूँ, प्रभारी हूँ। बावजूद भी मैं प्रतिदिन या फिर कई काम की अगर विशेष व्यस्तता रहती है तो क्लास नहीं ले पाता हूँ,
नहीं तो मैं अभी भी किसी न किसी टाइम में, दिन भर में किसी न किसी टाइम में क्लास जाता हूँ और पढ़ाता हूँ। और जिस समय मेरी नियुक्ति हुई थी, 2007 में मेरी नियुक्ति हुई थी, उस समय 4 क्लास प्रतिदिन जाया करता था और कई-कई दिन ऐसा होता था कि एक-एक क्लास में 2-2 बार जाया करता था। हाँ, मैं खुद समझता था और यही चीज़ अब अपने शिक्षकों से भी कहना चाहता हूँ कि ये आप समझेंगे ना कि मैं खुद आपको कहाँ पढ़ा रहा हूँ, उससे बेसी तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ। जी। तो फिर जो है आपका जानकारी लेवल बना रहेगा और बना रहेगा तो आप निश्चित रूप से पास करें। बच्चे कितने होंगे सर? हमारे विद्यालय में कुल 1040 9, विद्यार्थी 10, 11, 12 9, 10th, 11, 12 1040 विद्यार्थी नामांकित हैं। और शिक्षक कितने होंगे? शिक्षक 24 है। 24 शिक्षक 1000 विद्यार्थी। 1000 विद्यार्थी। कैसे सर सबको मैनेज कर लेते हैं? मैनेज हो जाता है, सभी शिक्षक सहयोगी हैं और बिल्कुल ही सब अपने काम में तत्पर रहते हैं। समाज, विद्यार्थी सब सहयोग करते हैं, सहयोगी है। आमतौर पर सर शिक्षक का शिकायत रहता है प्रधानाध्यापक से, प्रधानाध्यापक कहते हैं कि मेरा शिक्षक काम नहीं करता है। हमारे विद्यालय में सब को अपना ड्यूटी पता है, अपना ड्यूटी करते रहते हैं और पठन पाठन में लगे रहते हैं। जिसका जो काम है हमारे विद्यालय में वो करते रहते हैं, इसलिए सिंघनान उच्च विद्यालय सिंघनान प्रगति पर है और विद्यार्थियों की संख्या भी अच्छी है। पठन पाठन होता है। पठन पाठन के अतिरिक्त जो भी खेल कूद है या अन्य काम है वो होता रहता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता रहता है। अच्छा, और कोई विशेष उपलब्धि विद्यालय का सर बताइए? पिछले हम जब से भी विद्यालय प्रधान हैं, ठीक है, तब से रिजल्ट अच्छा हो रहा है। अच्छा, उसके पहले भी अच्छा हुआ करता था, लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ, जैसे पिछले साल एक छात्र था सूरज कुमार, उन्होंने मैट्रिक में 500 कुल पूर्णांक जो 500 रहता है उसमें से 464 नंबर प्राप्त किया था और जिले में स्थान प्राप्त किया था। पिछले दिन इंटर की एक छात्रा थी, उन्होंने 451 नंबर प्राप्त किया था। इस प्रकार और अभी भी खेल कूद में भी जिले पर कबड्डी में हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। कल जिले स्तर पर होगा, कल कबड्डी की प्रतियोगिता। तो कई उपलब्धि है हमारे विद्यालय की, पठन पाठन अच्छी होती है। सर आमतौर पर समाज का एक सोच, शिकायत और या कहें पूर्वाग्रह जो भी, कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन जब आप इतनी उपलब्धि बता रहे हैं तो काम तो होता है सरकारी विद्यालय में और शिक्षक तो काम करते हैं। तो ऐसे में जो सोचते हैं कि सरकारी विद्यालय में कुछ नहीं होता है, उनको आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि इस प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा हुई थी, उसमें बिहार लेवल पर जो 421 पास किए हैं, उसमें से बहुत कम संख्या है जो निजी विद्यालय से आए से चुने गए शिक्षक हैं। ज्यादातर शिक्षक सरकारी विद्यालय के हैं। तो योग्यता और क्षमता, ज्ञान की कमी नहीं है, ये धारणा बन गई है। समाज स्तर पर जागरूकता की कमी है, जो कि बच्चे ऐसा समझते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन नहीं होता है। आज भी सरकारी विद्यालय से ही अधिकांश जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर विभिन्न जो नाम कमाने की बात है अच्छे स्तर पर, वो सरकारी विद्यालय से ही निकलते जा रहे हैं। सर मूलतः ग्रामीण परिवेश में आपका ये विद्यालय है सर? बिल्कुल। तो और क्या कमी महसूस करते हैं कि हमारी प्रतिभा और निखर सकता है? क्या कभी ऐसा लगता है? इसलिए क्या किया जाना चाहिए? और सरकारी स्तर पर जितने भी कार्यक्रम है वो विद्यालय स्तर पर लागू हो और सभी शिक्षक मनोयोग से पढ़ाते हैं, इसी तरह से जो चलता रहे तो फिर और आगे बढ़ सकता है
जैसे कि विज्ञान प्रदर्शनी है या किसी भी प्रकार का साइंटिफिक प्रोग्राम होता है तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, और लेते भी हैं। जी जी। तो बिहार से आते हैं नाम, तो इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। सर 9 साल से आप अब कितने दिन से हैं सर? स्पेशल कितने दिन से हैं आप? हाँ, 2014 से मैं विद्यालय 2014 प्रधान से। के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सर कभी-कभी कहा जाता है कि शिक्षक को जो है अतिरिक्त ड्यूटी दे दी जाती है पठन-पाठन के अलावा गैर शैक्षणिक कार्यों में। गैर शैक्षणिक कार्य। जब ड्यूटी लगाई जाती है तो कैसा अनुभव होता है सर? देखिए, शिक्षक ही एक ऐसा पेशा है और समुदाय है और प्राणी है, यूँ कहें जी। कि हर काम करने के योग्य है। पिछले दिन आपको एक रिपोर्ट दिखाई दिया होगा कि चुनाव में सबसे कम गलती करते हैं शिक्षक। तो सरकार ऐसा योग्य समझती है शिक्षक को कि शिक्षक को सब काम दे देते हैं, लेकिन यदि सरकारी स्तर पर कहें तो जहां तक हो सके, क्योंकि कोई भी काम, सरकारी काम तो वो पूरे समाज के लिए होता है, तो बिना से शिक्षक के सहयोग से संभव है नहीं, लेकिन जहां तक हो सके उसको कम करें तो अच्छा है। जैसे मिड डे मील को सरकारी शिक्षक से पूरी तरह अलग कर दें। जी। हाँ, जनगणना ये भी जो है जनगणना उसको हो या अलग कर दें। चुनाव हाँ, संबंधी ही कार्य। चुनाव संबंधी कार्य किए जा सकते हैं, ठीक क्योंकि है। वो 1-2 दिन के लिए होता अच्छा, है। लंबे दिनों के लिए हाँ, सर। लंबे दिनों के लिए जैसे एमडीएम है, जी। मध्याह्न भोजन है, उसको सरकारी शिक्षक से अलग कर दिया जाए, उसकी ज़िम्मेदारी से हटा दिया जाए, तो ये अति उत्तम होगी। आजकल सर समाज में जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है सर, और विशेष करके अगर हम नई शिक्षा नीति को देखते हैं सर, जो मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का, आपको नहीं लगता सर कुछ भटक जा रहा है सर समाज हमारा? हम जितना शिक्षित होते जा रहे हैं उतने अपने से दूर होते जा रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य है जीवन की कठिनाइयों को समझना और उसका निदान करना। पश्चिमी देशों का अनुकरण करते हैं हम। जी। जो सोशल मीडिया का प्रभाव है, उसका दुष्प्रभाव देखा जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्राचीन सभ्यता थी, प्राचीन वेदों की ओर लौटें, वेद या फिर जो जो भी हमारे जी, जी। प्राचीन परंपरा थी, उस ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, पश्चिमी सभ्यता को ना अपनाएं, तो कुछ सुधार हो सकता है, ठीक हो सकता है। लेकिन आज सर कुछ भी देखें आप, पहनावा ओढ़ावा देखें या सोच देखें, तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से लगता है कि पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है और हम लोग उसको अपनाते जा रहे हैं, जिसका कई स्तर पर खामियाजा देखने को मिल रहा है सर। चकाचौंध में हम लोग भागते हैं, हम भी हैं उसमें से, और फिर हमारे से जो जूनियर है वो भी है। तो इस ओर कम से कम भागें, क्योंकि एक बात है कि जब तक सोशल मीडिया तो निश्चित रूप से हमको, हमारे जीवन को प्रभावित की। प्रभावित किया है, जी, जी। तो सकारात्मक प्रभाव भी डाला है और नकारात्मक प्रभाव भी डाला है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इस्तेमाल है। लेकिन हम देखते हैं कि आज के बच्चे 9, 10, 11, 12 में ज़्यादा नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, विशेषकर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में। वो कैसे इस पर रोक लगाई जाए? आपकी क्या राय है सर इस संदर्भ में? देखिए, एक ऐसी परिस्थिति आई कोरोना का समय, कोरोना ने मोबाइल को बढ़ावा दे दिया, और ये बहुत ही खराब चीज़ है मोबाइल की। नवम, दसम और फिर जूनियर क्लास के बच्चों के लिए मोबाइल निश्चित रूप से हानिकारक है, वो कहीं न कहीं उसका गलत इस्तेमाल करता है। हुँ। इसलिए प्रत्येक माता-पिता को चाहिए कि जो है बच्चों से मोबाइल को ज़्यादा दूर रखें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आज भी जो है किताब पढ़ना एक अच्छी आदत है और स्वस्थ आदत है। चलिए सर, आपने हेडमास्टर पद की परीक्षा पास की है, इसके लिए बहुत-बहुत सर आपको बधाई पुनः। और अंत में कुछ और संदेश आप सर देना चाहेंगे अपने शिक्षक बंधु के लिए कि वे भी कैसे अपने आप को अपग्रेड करते रहें? कुछ नहीं, सारांश बात यही कि अपने आप को पठन-पाठन में लगाए रखें, क्योंकि पठन-पाठन एक ऐसी साधना है, जिसको आप रोज़ साधिएगा नहीं, तो आप एक अच्छे शिक्षक भी नहीं कहला पाइएगा, और फिर अ, आप जो भी प्रधानाध्यापक की या शिक्षक की परीक्षा देने जा रहे हैं, उसमें क्वालीफ़ाई करना संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान
की परंपरा जब तक जो है आप बहुत ही अच्छी तरह से नहीं लीजिएगा, पठन पाठन में नहीं लगे रहिएगा, तो वो ज्ञान आपसे दूर जाता रहेगा। बस। चलिए सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।